हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डाउट क्लास में। और ये इसका पार्ट 9 है और एक फिर न्यूमेरिकल लेकर के आपके लिए आए हैं। मजेदार है एकदम। देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार सवाल को पढ़ देते हैं। सवाल कह रहा है एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम दे रखा है, जिस पर 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलाई जाती है, चलती है वो गेंद। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो और दूसरे बिंदु का विभव 0 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, इस डेटा को ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। यानी एक पॉइंट के लिए वेग दे रखा है, वो भी दूसरे के लिए आपको उस पॉइंट के लिए निकालना है जहां पर विभव कितना दे रखा है, 600 वोल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सवाल भी आपके 12th बोर्ड का है ना, पूछा गया है 2009 में, मतलब 2009 का सवाल है। फेमस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी निकालनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो इसमें हम लगाते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब ये क्या होती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब है जो विद्युत क्षेत्र द्वारा गेंद को चलाने में कार्य किया जाएगा वो दो अलग अलग पॉइंटों की जो गतिज ऊर्जा उनकी उनके अंतर के बराबर होगा। मतलब जो डेल्टा के होगा, डेल्टा के का मतलब है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो गेंद के कार्य या गेंद जब चलेगी तो कुछ ना कुछ काम होगा, तो उस काम के क्या होगी, बराबर होगी। तो इस फार्मूले को अपने को बस खोलना है शानदार तरीके से। डेल्टा की क्यों लिखा? क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक तो ए और दूसरा पॉइंट बी है ना। तो एक के लिए K1 मान लेंगे और एक के लिए K2 मान लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो चलो लिखते हैं फिर क्या करें। डेल्टा के लिए बोलो क्या करें, K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 है ना, K2 माइनस K1 बराबर W है ना। इस K2 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने सभी पढ़ा होगा K का फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ध्यान से देख, तो द्रव्यमान तो कांस्टेंट है क्योंकि वही गेंद तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलाई जा रही है, इसका मतलब m कांस्टेंट है पर वेलोसिटी चेंज है ना। तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या लिखा, v2 माइनस, इसके लिए लिखो हाफ mv1 स्क्वायर। पहले बिंदु के लिए वेलोसिटी क्या है, v1, बहुत बढ़िया, बराबर W की वैल्यू क्या लिखे, तो आपने V बराबर W अपान Q तो पढ़ा ही होगा, तो हम क्या W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू लिख सकते हैं, डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V क्या है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, 600 वोल्ट और दूसरा 0 वोल्ट है, इसलिए हमने लिखा डेल्टा V। आप इसे यहाँ पर V1 माइनस V2 के टर्म में भी देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करें यार, यहाँ से ध्यान से देख, तो हाफ m कॉमन है, हाफ m कॉमन है, अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर, इस वैल्यू को बहुत ध्यान से देखो तो ये लिखा है वास्तव में v1 माइनस v2 क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आप बोलो यहाँ क्या करें, मुझे एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है ये वाली, है ना, क्योंकि सवाल में v2 की वैल्यू दे रखी है, दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, हमें फाइंड करना है v1 का वेग, है ना, मतलब v1 फाइंड करना है। तो v1 के लिए फार्मूला तो बनाना है, तो क्या करें यार, तो यहां से पहले हाफ m को उधर भेज दो, तो ये बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर, ये 2 इसमें मल्टीपल कर जाएगा, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इंटू में क्यों, तो ऊपर ही लिखा है, और ये वाला m गुणे में लिखा तो ये वाला m बटे में आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू ध्यान से देखो, सवाल में क्या क्या दे रखी है, हमने वैल्यू लिखी नहीं पर आप एक बार पढ़ सकते हैं। m की वैल्यू 1 ग्राम दे रखी है, q की वैल्यू 10⁻⁸ कूलम दे रखी है, v1 की वैल्यू 600 वोल्ट दे रखी है और v2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। इस सवाल में बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हमें निकालना एक्चुअल में v1 स्क्वायर है, तो इसको अभी पढ़ा रहने दीजिए, पहले इसको हम इस टर्म को सॉल्व कर देते फिर आसानी से कर देंगे। ये आ गया 2, v1 माइनस v2 मतलब 600 माइनस 0, तो इंटू में सीधा सीधा 600 ना लिख दो, क्यों की वैल्यू आप सवाल में ऊपर देख पा रहे होंगे 10⁻⁸ है, m की वैल्यू भी सवाल में देख पा रहे होंगे 1 ग्राम है, कितनी है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलोग्राम बना दो तो 10⁻³ हो जाएगा, 1 इंटू बहुत ज्यादा कर दो, 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेशन कर दीजिए बस। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 3, ये प्लस का 2, तो प्लस के हो गए 5। तो 12 गुणे 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। इसका मतलब इस चीज का जो करेक्ट आंसर है वो ये है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये 6 दूनी 12 हो गया, 12 गुणे 10 की पावर 2 हो गया, और ये माइनस 3 ऊपर गया तो ये भी प्लस का हो गया, तो 2 ये और 3 घात ये, तो प्लस की 5 हो गई और माइनस की 8 हो गई। माइनस की 8 में प्लस 5 जुड़ गया, आंसर माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू आई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की, पर मुझे निकालना है v1 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ को ध्यान से देख, सीधा सीधा वहां पर v1 स्क्वायर लिखते हैं। v1 स्क्वायर बराबर ये चीज हमने उधर भेज दी, है ना, तो v2 स्क्वायर तो इधर ही बचा रह जाएगा और ये वाला टर्म इधर माइनस में आ जाएगा। मतलब हो जाएगा v2 स्क्वायर और माइनस में ये वाला वैल्यू 12 गुणे 10 की पावर माइनस 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये v1 स्क्वायर तो फाइंड ही करें तो किनारे से लिखते हैं। v2 की वैल्यू सॉल्व में कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब ये बन गया मीटर बटे सेकेंड। क्या बन गया? मीटर बटे सेकेंड। और इसका बाबू क्या करना है आपको? स्क्वायर माइनस 12 गुणे 10 की पावर माइनस 3। ठीक, अब चलो इसे करते हैं। 20 का स्क्वायर करेंगे, हम सभी जानते हैं 400 होता है यार, और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब गुणा हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 12 गुणे 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अगर हम इसकी घातों को अप्रॉक्स करना चाहें तो फिर क्या करें? यहाँ माइनस 4 है, यहाँ माइनस 3 है, तो एक तरीका है अपने पास, एक जीरो इसका काट दो तो 40 माइनस 12 हो जाएगा, तो भी कर सकते हैं, घात माइनस 3 रह जाएगी। एक तरीका ये भी है कि आप चाहो तो इसे भी माइनस 2 बना दो, इसे भी माइनस 2 बना दो। इसे माइनस 2 बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने सीधा सीधा 2 जीरो से काट दिया, 2 घाते काट दी, माइनस, इसे माइनस 2 ही बनाना पड़ेगा क्योंकि जोड़ने और घटाने में घाते कॉमन रखनी पड़ती हैं, तो माइनस 3 रखना है मुझे। तो यहाँ पर एक अंक के दशमलव चला दिया, इंटू में बच गया 10 की पावर माइनस 2। अब अगर हम 4 से 1.2 को घटाते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2.8। 28 12 40 होते हैं, 2.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। और ये वाली वैल्यू किसके अप्रॉक्स चल रही है? v1 स्क्वायर के। किसके बराबर है? v1 स्क्वायर के। अच्छा, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है v1 की। हम सभी जानते हैं सामने वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। ये वैल्यू ध्यान से तो 280 के करीब लिखी है ना, और 280 के करीब किसका स्क्वायर होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का 289, तो इसका मतलब 16 से कुछ ज्यादा आएगा। इसलिए हम v1 की वैल्यू को मान लेते हैं 0.167, इतना ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। आप चाहो तो, क्योंकि ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप इसी उत्तर को सेंटीमीटर में भी ले जा सकते हो। कितना लिखेंगे? 2 अंक उधर खिसका दीजिए, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर 100 से भाग किया था तो यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर क्या लिखेंगे? 16.7, ये आ जाएगा सेंटीमीटर बटे सेकेंड, जो कि सवाल में डेटा दे रखा है। ये रहा आपका आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से सॉल्व करें, कोई समस्या खास नहीं है, ठीक है ना। बस सब चीजों पर थोड़ा ध्यान से फोकस करना है और इजीली उड़ाते जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही मजेदार सवाल हमें आप भेजते रहिए और अपने दोस्तों को जरूर टैग करें, है ना। इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। जितने भी वीडियो आप देखिए उनको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक अच्छी जानकारी मिल सके। ज्यादातर कोचिंग वगैरह में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, वो इसलिए नहीं कराए जाते हैं ताकि बच्चों पर ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए और वो कोचिंग वगैरह छोड़े ना, है ना। तो ये टीचर की गलती है, ठीक है ना। तो सीखिए यार आराम से, क्योंकि भविष्य में इन सबकी आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।